बी प्राक, जो कि पंजाबी सिंगर हैं, अपने हिट गानों के साथ सभी के दिलों पर राज करने वाले, अभी एक पोस्टकास्ट रियल हिट चैनल में अपने हॉरर एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिन्होंने छलावा का नाम लिया, जिससे वो मरते मरते बचे। छलावा एक ऐसी बुरी शक्ति जो अपना रूप बदलकर लोगों को डराती है और उनके पीछे पड़ जाती है। ये कभी जानवर, कभी चिड़िया, कभी इंसान जैसा मनचाहा रूप बदल सकते हैं। अपने रूप से लोगों के साथ छल करते हैं। बात उस समय की है जब ये सिंगर नहीं बने थे, कॉलेज में थे। ये एक दिन अपने 10-11 दोस्तों के साथ चंडीगढ़ से मनाली घूमने जाते हैं, जिनमें से एक इनका कज़िन भी होता है। ये चंडीगढ़ से बस पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं मनाली। सफ़र इतना रोमांच से भरा हुआ होता है, इन्हें जर्नी का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। खूब एंजॉय कर रहे थे, पहले से ही होटल बुक किया हुआ था। ये मनाली घूमने के बाद रात को 2-3 बजे होटल पहुंच जाते हैं। सबका प्लान था होटल में रेस्ट करने का, क्योंकि ये बहुत थक चुके थे। अब इनमें से 3 लोगों का चाय पीने का मन हुआ, जिसमें से एक इनका कज़िन और 2 दोस्त। मना करने के बाद भी तीनों चाय पीने पहाड़ से नीचे की ओर चल देते हैं, जहाँ 3-4 चाय की दुकान थी। अब इधर बी प्राक अपने दोस्तों के साथ होटल में चल देते हैं। इन्होंने 2 रूम लिए थे, जिसमें से एक रूम डबल बेड के साथ और एक छोटा रूम सिंगल बेड के साथ था। बी प्राक सिंगल बेड वाले रूम में जाके सो जाते हैं। बाकी तीनों चाय की दुकान पर पहुंचते हैं, चाय लेते हैं, बिस्कुट वगैरह खाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी बी प्राक का कज़िन अपने बगल में बूढ़े आदमी को देखता है, जो कि एक बड़ी सी सफ़ेद शाल ओढ़े, एक टोपी लगाए हुए था, आंखें नीली नीली सी थी, अजीब सा चेहरा, अजीब सी दाढ़ी, बहुत डरावना था। वो आदमी कज़िन से बात करने लगा। वो पूछने लगता है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, घर कहाँ है, वगैरह वगैरह। अब बी प्राक का कज़िन उससे बातें करने लगता है, उनकी आपस में बातें होने लगती हैं। अब जो 2 दोस्त थे, उन्होंने ये देखा और कज़िन को मना किया, कहा, तुम इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो। मना करना भी बनता है। एक अनजान आदमी जो देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता, अचानक से इतनी बातें करने लगा। कज़िन इनकी एक भी नहीं सुनता, उसका सारा ध्यान उस बूढ़े आदमी से बात करने पर था। बार बार मना करने के बाद भी जब कज़िन ने ध्यान नहीं दिया, तो एक दोस्त गुस्से से खड़ा हो जाता है और तेज़ आवाज़ में बोलता है, भाई उठ जा, बहुत हो गया, इतने देर से तू बात करने में लगा है, हमारी एक भी नहीं सुन रहा, हमें होटल भी जाना है, चल उठ जा। ये सुन वो बूढ़ा आदमी चुप हो जाता है और उसको देखने लगता है। वो आदमी उनसे कहता है, मुझे पैसे दे दो तभी जाने दूंगा। वो उसके मुंह नहीं लगना चाहते, इसलिए कोई 10 रुपये दे देता है, कोई बिस्कुट दे देता है। अब कज़िन से भी वो मांगने लगता है। कज़िन बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये बोल के तीनों होटल की तरफ चल दिए, जो कि ऊपर पहाड़ी पर था। जैसे ही ये होटल के रास्ते पर पहुंचते हैं, कज़िन ज़ोर से अचानक मुंह के बल गिर जाता है और उसका हाथ पैर दोनों मुड़ने लगते हैं, चेहरा टेढ़ा हो जाता है। दोनों उसे उठाते हैं, उनमें से एक उसे ज़ोर का थप्पड़ मारता है। जैसे उसे थप्पड़ लगता है, वो नॉर्मल हो जाता है। वो बुरी तरह से घबराया हुआ होता है, बोलता है, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी होटल ले चलो, मुझे बचा लो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आगे बढ़ते हैं, जैसे ही होटल के पास पहुंचते हैं, वो फिर से गिर जाता है और उसका हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो बोलते हैं, ड्रामा मत कर, तुझे कुछ हो गया तो तेरा कज़िन हमें मार डालेगा, चुपचाप अंदर चल। वो बोलता है, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, वो आदमी मुझे बार बार दिख रहा है। वो तीनों होटल के अंदर जाते हैं और सीधा बी प्राक के रूम का गेट खोलते हैं। जैसे वो गेट खोलते हैं, बी प्राक की आँख खुल जाती है और एक नेगेटिविटी पूरे रूम में हो जाती है। गेट खुलते ही वो बी प्राक को सारी बातें बताते हैं, बोलते हैं, इसे पता नहीं क्या हो गया है, हाथ पैर टेढ़े हो जा रहे हैं, मुंह टेढ़ा हो जा रहा है, बोल रहा है मुझे डर लग रहा है, बोलता है मुझे कोई मार डालेगा। बी प्राक अपने कज़िन को बोलता है, हाथ पैर धो ले, भगवान का नाम ले और सो जा, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है।
अब ये सुनकर 3 बड़े वाले रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ इनके और भी दोस्त सो रहे थे। सब लाइट वगैरह बंद करके सोने लगते हैं। तभी कज़िन उठ के बैठ जाता है और गेट की तरफ एकटक देखने लगता है। वो बुरी तरह से डरा हुआ होता है। तभी उसका दोस्त उठता है और बोलता है, क्या हो गया तुझे, सो जा चुपचाप। कज़िन बोलता है, भाई वो मुझे बुला रहा है, मेरा नाम लेकर वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे मार डालेगा, वो गेट के बाहर ही खड़ा है। उसका दोस्त बोलता है, कोई नहीं बुला रहा, सो जा। वो फिर से सोते हैं। जैसी आंख लगती है वो फिर से उठ जाता है। उसके उठते ही उसका दोस्त फिर से उठ जाता है और पूछता है, अब क्या हुआ। कज़िन बोलता है, बूढ़ा आदमी गेट पर सीटी बजा रहा है, मेरे असली नाम से मुझे बुला रहा है, वो मुझे मार डालेगा, बहुत डर लग रहा है, बचा ले भाई, मुझे बचा ले। अब कज़िन को उठा के बीपराग के पास जाने लगता है। वो सोचता है बीपराग को बताऊं उसका कज़िन क्या क्या हरकतें कर रहा है। जब वो रूम के गेट को खोलते हैं, उधर बीपराग को लगता है कोई गंदी सी शक्ल का आदमी या भूत प्रेत या आत्मा कहो रूम में आ जाती है। उसके सीने पे बैठकर गला दबाने लगती है। उधर रूम का गेट खुलता है और बीपराग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए उस रूम से बाहर भागते हुए एक टूटी हुई खिड़की से एक पैर बाहर निकालकर दूसरे पैर को डालने जा ही रहा था, इतने में उसका एक दोस्त आता है और उसे खींचकर अंदर गिरा देता है। अगर वो ऐसा ना करता तो बीपराग, जो कि तीसरी मंजिल पे रुके हुए थे, वो खिड़की से कूद जाते। अब सब लोग बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। सब एक रूम में एक बेड पर एक साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बात करते हैं, सुबह होते यहाँ से निकल जाना है, शायद इस होटल में कुछ है। सब डरे सहमे रात बिता देते हैं। सुबह जैसे ही उजाला होता है, ये सब होटल के रिसेप्शन पर जाते हैं, जहाँ 2 लड़के होते हैं। उसको गुस्से में बोलते हैं, रात को हम इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, क्या तुम्हें हमारी आवाज़ नहीं आई? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया? आकर देख नहीं सकते थे ऊपर? रिसेप्शन वाला बोलता है, चिल्ला रहे थे? कौन चिल्ला रहा था भाई? मुझे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं और पैसे देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। बीपराग, जो अब भी बुरी तरह से डरे हुए थे, अपनी मम्मी के पास सोने लगे। 10-15 दिन बीते। एक दिन मम्मी ने पूछा, क्या हो गया, इतना डरा सा क्यों रहता है? बीपराग ने सारी बातें बताई। उनकी मम्मी फिर उन्हें एक बाबा के पास ले जाती हैं और बाबा उसे देखकर उसका हाथ अपने सर पर रखते हैं। जैसे ही हाथ रखते हैं, उनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हाथ फटाक से हटा देते हैं और बोलते हैं, ये जहाँ भी घूम के आया है वहाँ बहुत बुरी शक्तियों का वास था। अगर ये और समय वहाँ रुक जाते तो वो इनमें से एक को मार डालती और अपने साथ ले जाती। झाड़ फूक होती है, सब ठीक हो जाता है। ये थी कहानी बीपराग और उनके दोस्तों की, जो कि बिल्कुल सच है। बीपराग ने ये कहानी अपनी ज़ुबानी द रियल हिट नाम के चैनल पर सुनाई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।